bit a mouse, cause I'm an albatross. I'm an albatross. तो हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अभी लास्ट वीडियो में काफ़ी बातें हुई थी, अच्छा लगा। फिर से आज आपके सामने उम्मीद है अब फ़िलहाल जो अभी पेंडेमिक चल रहा है, दिल्ली और मुंबई में बहुत बुरे हाल हैं। दिल्ली में हर 25 मिनट में और मुंबई में हर 15 मिनट में एक डेथ होती है। दैट इज़ रियली क्रिटिकल सिचुएशन फॉर ऑल। तो अपना पूरा ध्यान रखें, बाहर निकलने से बचें, क्योंकि छोटे शहरों में तो ये काफ़ी कम है, लेकिन जो हमारे मेट्रो सिटीज़ हैं और मेगा सिटीज़ हैं उनमें बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। खैर कोई बात नहीं, मैं फिर भी गवर्नमेंट को मैं रिकमेंड करूँगा कि एक बार लॉकडाउन से ज़रूर हेल्प लगे तो करना चाहिए। तो आज हम बात करेंगे, जो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि जो ICF से मेड कवर LHB कोचेज़ हैं वो किस किस को अलाउड हो रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे कपूरथला और रायबरेली के बारे में। तो कपूरथला जो बेसिकली सिचुएटेड है वो RCF है, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला। वहाँ से कुछ रेक रोल आउट हो रहे हैं। पिछले वीडियो में भी आप देख सकते हैं, मैंने काफ़ी ऐसे ट्रेन्स बताई हैं जिनको ये रेक अलॉट हो रहे हैं। तो इस बार मैंने कपूरथला से स्टार्ट किया है, कपूरथला और फिर रायबरेली। कपूरथला जो है रेल कोच फैक्ट्री, उसमें से मैंने पहला रैक आपको बता दिया था, नॉर्दर्न रेलवे को अलॉट हो रहा है 1 2 4 4 7 7 4 8, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश संपर्क क्रांति को अलॉट हो रहा था। उसके बाद 1 2 9 7 5 7 6 मैसूर जयपुर सुपरफास्ट। अब ये NWR की गाड़ी आ चुकी हैं। मैसूर जयपुर सुपरफास्ट को LHB मिल रहा है। और उसके बाद सिकंदराबाद जयपुर सुपरफास्ट, अब इसको अब LHB कोच मिल रहे हैं। उसके बाद है 1 2 9 7 7 8 अजमेर एर्नाकुलम मरुसागर सुपरफास्ट, इसको भी LHB कोच मिलने जा रहे हैं। 1 9 7 0 7 0 8 अरावली सुपरफास्ट, जयपुर बांद्रा है। सॉरी, सुपरफास्ट बोल रहा हूँ, 19 सीरीज सुपरफास्ट में नहीं है। कुछ गाड़ियाँ इसमें हैं जो सुपरफास्ट कैटेगरी में आती हैं। उसके बाद आता है ये जो कपूरथला से रोल आउट हो रहे हैं, इसमें NR MWR और WR की ट्रेन्स हैं। और WR की जो कल भी एक ट्रेन बताई थी वो ICF भी अलाउट कर रहा है WR को, लेकिन कपूरथला भी एक ट्रेन को अलाउट कर रहा है। 1 2 9 4 1 4 2 भावनगर आसनसोल सुपरफास्ट, ये वेस्टर्न रेलवे की गाड़ी है, इसको अलॉट हो रहे हैं। ये तो रहे कपूरथला के। कपूरथला ने इस बार कम रैक अलॉट किए हैं, लेकिन उसका एक रीज़न ये भी है कि कपूरथला दिल्ली को डायरेक्ट कैटर करता है। कैटर ऐसे कि दिल्ली में जो भी आपका LHB कोचेस ख़राब हैं उसको डायरेक्ट कपूरथला में लाके वहाँ वो उसको फिक्स करके उसको वापस भेज देते हैं। सेम काम जगाधरी करता है, लेकिन जगाधरी मोस्टली जो करता है, कोचेस तो करता ही है लेकिन फ्रेट वैगन से ज़्यादा करता है। तो अब जो है अब आ जाता है मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली। ये जो रैक अलॉट कर रहा है इसकी थोड़ी लिस्ट है। सबसे पहला ईस्टर्न रेलवे में एक गाड़ी है 13 मालदा दिल्ली फरक्का एक्सप्रेस। वो जो वाया सुल्तानपुर है वो ये LHB फाइट कर रहे हैं। और एक है, हो सकता है इसका जो रैक शेयरिंग है, तो रैक शेयरिंग में भी सारे रैक ये धीरे धीरे कर ही दें। उसके बाद है NER में ट्रेन है 150226 मऊ आनंद विहार एक्सप्रेस। उसके बाद है NFR की ट्रेन है 1570708 कटिहार अमृतसर एक्सप्रेस। इस ट्रेन को बहुत दिनों से एक LHB कोच की ज़रूरत थी, बहुत गंदी हालत होती है इस गाड़ी की। खैर मिल चुकी है इसको LHB। उसके बाद है साउथ ईस्टर्न रेलवे की ट्रेन है ये 12811112 LTT हटिया एक्सप्रेस। उसके बाद साउथ ईस्टर्न रेलवे की ही एक गाड़ी और है
12811718 झारखंड स्वर्ण जयंती है। ये आनंद विहार से चल के हटिया को जाती है और ये है वाया बारकाकाना से होके जाती है। और अगली ट्रेन है 12833536 हटिया यशवंतपुर एक्सप्रेस। इसको भी LHV कोचेस मिल रहे हैं। मैं अभी कुछ टाइम के लिए विराम देना चाहूँगा क्योंकि अभी एक ट्रेन आ रही है, उसको शूट कर लेते हैं। तो उसके बाद आपसे फिर अगली लिस्ट में आपको बताता हूँ। साउथ ईस्टर्न रेलवे में अभी कुछ ट्रेनें और भी हैं। वेस्टर्न रेलवे, NCR, साउथ ईस्टर्न रेलवे, ये काफ़ी ट्रेन है। They are twins and this is like Shramik special. And which is it? 28749. Heading towards Khandalampura. फोर 1044 भिलाई। Look at that guard. So that was a WAG 7 and a DG4. उसके बाद आया भिलाई WAG 9। मॉर्निंग टाइम है, हो सकता है क्रॉसिंग भी हो जाए अभी क्योंकि ट्रैफिक अभी इस रूट पे बहुत बढ़ चुका है, फ्रेट भी और वैसे भी क्योंकि। चलिए, तो अभी मैंने आपको बताया था ये हटिया यशवंतपुर का, दैट वाज नंबर 12833536। तो हटिया यशवंतपुर थी, उसको LHV मिल रहा, साउथ ईस्टर्न रेलवे की गाड़ी है। उसके बाद है 186232 इस्लामपुर हटिया एक्सप्रेस, ये भी LHV हो रही है। और इसके साथ का ही RSA है, आई गेस RSA ही होना चाहिए, 20800102 इस्लामपुर नई दिल्ली मगध एक्सप्रेस। जैसे कि मैंने आपको कहा था क्रॉसिंग होने वाली है, क्रॉसिंग हो रही है। एक और वीडियो देखिए। फोर 9062। दिस इज द थर्ड GE इन माई सिंगल डे।
दैट वाज अ क्रॉसिंग 2। ओके, तो अभी नेक्स्ट ट्रेन है WCR की। WCR में एक ट्रेन है, ये जबलपुर अजमेर दयोदय एक्सप्रेस। इसका नंबर है 12188182। मेरी आंखें थोड़ी ज़रूर काली सी लग रही होंगी, लेकिन थोड़ा लाइटिंग की प्रॉब्लम है, सूरज सामने से सही से नहीं आ पा रहा। चलिए खैर कोई नहीं, माइंड मत करना प्लीज़। सो दैट वाज 12181182। WCR की एक सिंगल गाड़ी है, जबलपुर अजमेर दयोदय एक्सप्रेस। उसके बाद आती है NCR की एक ट्रेन है, ये बहुत प्रेस्टिजियस ट्रेन है, काफ़ी क्राउडी रहती है सीजन में। 12171 और 12180 सिंगल ट्रेन, अप डाउन का नंबर हमेशा से बताते हैं। ये है लखनऊ जंक्शन आगरा फोर्ट इंटरसिटी सुपरफास्ट। इसका मतलब ये है कि इसका जो रेक शेयरिंग है, इसका रेक शेयरिंग जो राज्य रानी है, लखनऊ मेरठ राज्य रानी, उसके साथ भी है, तो वो भी अब LHB हो जाएगी। तो टोटल मार के मेरठ को कई सारी LHB ट्रेन मिल चुकी है। दैट मीन्स हमारे रूट को कई सारी LHB ट्रेन मिल चुकी हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा आज के जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो मैं बताना चाहता हूँ। देखिए, क्वेश्चंस पहले है मिस्टर अदम्य सिंह। अदम्य सिंह जी, आपका क्वेश्चन है कि 14522122 और ये है दिल्ली अम्बाला इंटरसिटी, और 120565 ये है जनशताब्दी, देहरादून दिल्ली जनशताब्दी। इसको LHB कब मिलेगा? देखिए, 14522122 की कंडीशन है। देखिए, सबसे पहले तो इसका रेक छोटा है, इसको एक्सटेंशन करेंगे तब शायद इसके LHB की पॉसिबिलिटी बन जाए, और सिंगल रेक है, सिंगल रेक ही मूवमेंट करता रहता है, रेक छोटा है, तो इसलिए इसका कम ध्यान है। दूसरा, अगर आप इसके रैक पे देखोगे, नॉर्दर्न रेलवे का जो रैक है वो बिल्कुल एकदम ओके कंडीशन में है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है उत्कृष्ट इसमें कुछ कर दें, लेकिन LHB तो अभी ये नहीं हो पाएगी। और जहाँ तक की आप बात करते हैं जनशताब्दी की, तो जनशताब्दी बहुत जल्दी LHB होने वाली है। LHB के साथ साथ इसमें और भी काफ़ी फैसिलिटी दी जाएंगी, वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, लेकिन ये पक्का है कि LHB होगी और फैसिलिटी ज़रूर दी जाएंगी। और इसको LHB जल्दी ही मिलने वाला है, जैसे ही मिलेगा आपको ज़रूर बताया जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है अभिषेक तिवारी जी का। उन्होंने बोला है कि क्या देवबंद से सहारनपुर तक की डबलिंग का प्रोग्रेस मिल सकती है या नहीं। अभिषेक तिवारी जी, ये बहुत जल्दी ही पूरा होने वाला है, ट्रेन चले या ना चले, लेकिन मेरे जो हमारी फैमिली है, जो भी लोग इसको देखना चाहते हैं, जो हमारे रूट के और भी काफ़ी लोग हैं या अदर रूट के हैं, जिनको भी ये इस सब्जेक्ट में वीडियो देखनी है, बहुत जल्दी उनको वीडियो मिलने वाली है। मैं मुजफ्फरनगर से लेके और सीधा सहारनपुर तक एक डबलिंग का वीडियो जल्दी ही आपके सामने डालूँगा। ट्रेन चले या ना चले उससे कोई मतलब नहीं है, आपको वीडियो मिल जाएगी। फिर आता है एक मिथ। मिथ क्या है? मिथ ये है कि जैसे मैंने लास्ट वीडियो में एक WDG4G की क्रॉसिंग हुई थी, मैंने बोला था एल्को, प्योर एल्को। वो कैसे? उसमें लोगों ने कुछ ने बोला कि भैया ये एल्को कैसे है, ये तो EMD है। भैया ये EMD नहीं है, ठीक है, आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ। वो 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 4101012803। काफ़ी लोगों को और काफ़ी रेल फैंस को ये कन्फ्यूज़न होता है कि एल्को और EMD में से क्या है आखिर WDG4G।
मतलब क्या कहेंगे इसको। काफ़ी लोग सोचते हैं कि EMD है, ऐसा नहीं है। EMD देखिए, इसके लिए आपको थोड़ा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। फ्लैशबैक तो आप नहीं कह सकते, काफ़ी पुरानी बात है। कि होता ये था कि एल्को और GE दोनों अलग अलग कंपनीज थे। 1940 की बात है। 1940 में एल्को और GE का जो पार्टनरशिप हुआ वो शॉर्ट हॉल लोकोज के लिए पार्टनरशिप हुआ। उसमें एल्को की जो पार्टनरशिप थी 23% के लगभग थी। तो जैसे ये पार्टनरशिप हुए 1940 में पार्टनरशिप हुई, 1953 तक चली। इस बीच में इन्होंने लोको प्रोडक्शन किए और इनका मेन कॉम्पिटिटर EMD था। एल्को और GE का। तो उसके बाद 1953 तक की जो इनकी पार्टनरशिप चली, इसमें 1946 में इन्होंने एक लोको निकाला RS1। दैट वाज काफ़ी सक्सेसफुल लोको था, आप फोटो ज़रूर देख सकते हैं। RS1 इनका जॉइंट वेंचर में लोको था। उसके बाद 1953 तक जैसे पार्टनरशिप चली, तो उसके वहाँ तक इन्होंने ये लोको प्रोडक्शन किया। उसके बाद ये अलग हो गए। 1953 से 54 के बीच में इनके सारे जो डॉक्यूमेंटेशन थे उस हिसाब से अलग भी हो गए थे। तो एल्को जो चला 1969 तक चला। 1969 में इसका मेन कॉम्पिटिटर EMD जो था, और GE का भी कॉम्पिटिटर EMD था। तो EMD ने GP7 के लोको प्रोडक्शन किया। GP7 दैट वाज ह्यूज सक्सेसफुल लोकोमोटिव, और उसकी वजह से एल्को कंपटीशन से बाहर हो गया। अब होता क्या है कि 1953 से 1969 तक गैस टरबाइन इलेक्ट्रिक वेंचर के हिसाब से इसने एल्को ने GE से इंजन लेने जारी रखे ताकि वो अपना बिज़नेस चलाता रहे। और इस बीच में इनका बिज़नेस भी चलता रहा, लेकिन एल्को ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाया। और 1969 में जैसे GP7 आया, EMD ने प्रोड्यूस किया, तो उसके बाद एल्को ज़्यादा नहीं टिक पाया और GE ने एल्को पे टेक ओवर कर लिया। टेक ओवर के बाद ये एक ही कंपनी बन गई। इसलिए आप वीडियो में ज़रूर देख सकते हैं कि काफ़ी बहुत मिलती हुई साउंड है किसी भी GE एल्को में। GE लोको में एल्को की साउंड इज़ मस्ट। फ़र्क बस इतना है कि सबसे पहला 12 स्ट्रोक और 16 स्ट्रोक लोको का फ़र्क आ जाता है, और उसके बाद गैस इंजेक्शन फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम इसमें है, तो काफ़ी ज़्यादा इसमें फ़र्क आ जाता है। थर्ड, एग्जॉस्ट में इसको काफ़ी चेंज किया है। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं। मैं GE के ऊपर अलग से एक वीडियो बनाने वाला हूँ जल्दी ही, आप उसको ज़रूर देख सकते हैं। तो ये इसमें एक मिथ था जो कि लोगों के मन में है कि ये EMD है, तो मिथ आपका ये मिथ बस्टेड है। तो एल्को और GE सेम है। WDG4G और WDG6G आर एल्कोज, फॉर योर नॉलेज। जल्दी ही वीडियो आएगी इस पर भी। सबसे पहले आएगी देवबंद सहारनपुर डबलिंग, और हो सकता है कोई और भी वीडियो आ जाए, लेकिन जल्दी ही मैं कोशिश करूँगा देवबंद सहारनपुर को करने की। वो भी मुजफ्फरनगर सहारनपुर में पूरी कोशिश करूँगा जल्दी ही। अभिषेक तिवारी जी, अतुल जी, काफ़ी हैं। हरजीत सिंह जी, ये भी हैं। ठीक है, चलते हैं। गुड बाय। अपना ध्यान रखिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। जो भी अपने मेट्रो सिटीज़ के हैं वो अपना स्पेशल ध्यान रखिए। गुड बाय।